ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने भगवान श्री भागवत कथा की कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, अध्ययन किया है, पठन किया है। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के 23वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखती हुई कथा का पठन करें, मनन करें, कीर्तन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, वर्णो ध्रुव स्थान को 30वें अध्याय, पुनि शिशुमार स्वरूप को हर्षित कहो सुनाय, हर्षित कहो सुनाय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे भरतावंशज देवर्षि लोगों का जो स्थान हमने कहा है, उससे 13 लाख योजन ऊपर श्री विष्णु भगवान का प्रसिद्ध स्थान है, जहां उत्तानपाद राजा के पुत्र महाभागवत ध्रुव जी अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म इन सब के साथ जब नक्षत्र रूपी हुए थे, उसी दिन से आज तक प्रदक्षिणा दिया करते हैं और कल्प भर जीवित रहने वालों के आधार होकर भगवान की आराधना करते हैं। इन ध्रुव महाराज की महिमा प्रथम चतुर्थ स्कंद में वर्णन की जा चुकी है। अनिर्भेद्य महावेग युक्त काल की गति बारी बारी से ग्रह नक्षत्र आदि सब ज्योतिष गणों को निरंतर गगन मंडल में घुमाया करती है। उसका भी अवलंब बनाने के लिए परमेश्वर ने इस ध्रुव जी को एक स्तंभ रूप बना दिया है, इसलिए उनका प्रकाश निरंतर ही होता रहता है। जिस प्रकार अन्न आदि के पीसने के लिए मणि स्तंभ कीली में बंधे हुए पशुगण अपने अपने स्थान में रहकर समय समय पर आशय से घुमा करते हैं, वैसे ही यह ग्रह आदि नक्षत्रगण भी काल चक्र के भीतर और बाहर में बंध कर इन ध्रुव का ही अवलंबन किए हुए हैं और पवन के घुमाए हुए कल्प के अंत तक चारों ओर घूमते रहते हैं। परंतु जिस प्रकार मेघ और बाजादी पक्षीगण कर्म की सहायता से पवन के वश होकर आकाश मंडल में घुमा करते हैं और गिरते नहीं, वैसे ही ज्योतिर्गण भी जिनकी गति कर्म से बनी हुई है, सब वे उन परम पुरुष के अनुग्रह से आकाश में भ्रमण किया करते हैं, परंतु पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई कोई कहते हैं कि यह ज्योतिष चक्र शिशुमार रूप में भगवान वासुदेव जी की योग धारणा से टिका हुआ है, इसलिए इसके गिरने की कोई शंका ही नहीं है।
यह शिशुमार चक्र नीचे को सिर किए हुए और कुंडली भूत शरीर हो रहा है। इसकी पूंछ के अग्रभाग में तो ध्रुजी हैं और पूंछ के आगे अधोभाग में प्रजापति, इंद्र और धर्म, यह तीन देवता हैं। पूंछ के मूल में धाता विधाता हैं और कमर में सप्त ऋषिगण प्रतिष्ठित हैं। इस शिशुमार के दाहिनी ओर कुंडलाकार वाले शरीर की दक्षिण बगल में अभिजीत इत्यादि पुनर्वसु तक 14 नक्षत्र हैं और वाम बगल में भी पुष्प आदि उत्तराषाढ़ा तक 14 नक्षत्र हैं। इसलिए कुंडल के विस्तारानुसार इस शिशुमार के सब अवयव दोनों पार्श्वों में सम संख्या वाले हैं और इस शिशुमार के पृष्ठदेश में अजविथि और उदर में आकाश गंगा है। हे राजन, ऊपर कहे हुए शिशुमार चक्र की दक्षिण और वाम बगल में जो सब नक्षत्र हैं उनके हम विशेष विशेष स्थान बताते हैं, वह तुम श्रवण करो। पुनर्वसु और पुष्य यह दोनों नक्षत्र यथाक्रम से शिशुमार की दक्षिण और वाम नितंब पर हैं। आद्रा और अश्लेषा यथा चक्र से उसकी दक्षिण और वाम चरण में हैं। अभिजीत और उत्तराषाढ़ा यथा चक्र से उसकी दक्षिण और वाम नासिका पर हैं। श्रवण उत्तराषाढ़ा यथा चक्र से उसके दाएं और बाएं नेत्र में हैं। धनिष्ठा और मूल यथाक्रम से उसके दक्षिण और वाम कर्ण में हैं। मधा आदि अनुराधा तक दक्षिणायन संबंधी जो 8 नक्षत्र हैं उसके वाम पार्श्व की अस्थि में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से मृगशिरा आदि उसके उल्टे अर्थात उत्तरायण संबंधीय जो 8 नक्षत्र हैं वे सब उसकी दक्षिण पार्श्व की अस्थियों में लगे हुए हैं और शतभिषा व ज्येष्ठा यथाक्रम से उसके दाएं और बाएं कंधों में स्थापित है। इस शिशुमार की उत्तर ठोड़ी में अगस्त्य, अधर ठोड़ी में यम, मुख में मंगल, उपस्थ में शनि, पृष्ठ श्रृंग में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण व अपान में बुध, गले में राहु, सर्वांग में केतु और रुओं में अन्य तारागण लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर एक शंका आती है कि शिशुमार के हृदय में और नवग्रहों के बीच में नारायण भगवान वास करते हैं। ऐसा भागवत में हम सबने सुना है और यह भी कहा है कि नारायण भगवान कौन हैं? जो श्री वैकुंठनाथ श्री नारायण हैं, वे ग्रहों के बीच में निवास कैसे करते हैं? तो इस शंका का उत्तर इस प्रकार समझना चाहिए कि धर्मनंदन जो श्री नारायण हैं, जिन्होंने बद्रिकाश्रम में बहुत दिन तक तप किया, वे ही नारायण शिशुमार चक्र में निवास करते हैं। जो सब देवता हैं उनको सुंदर धर्म सिखाने के लिए ग्रहों के मध्य में वह वास करते हैं। इस शंका का इस प्रकार निवारण समझना चाहिए। तब आगे कहते हैं कि हे राजन, यह जो शिशुमार का चक्राकार का वर्णन हुआ है, यही भगवान विष्णु जी का सर्वमय स्वरूप है। सब पुरुषों का सदा ही संध्या के समय सावधान होकर मौन धारण करके इस चक्र का देखना अवश्य कर्तव्य है और उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: नमो ज्योतिर्लोकाय कालाय नायानि मिषां पतये महापुरुषाय धीमहि। अतः इसका अर्थ है कि अहो, ज्योतिर्गणों की आशय और काल चक्र रूपी देवाधिपति उन महापुरुष को बारंबार हमारा नमस्कार है। हम निरंतर उनका चिंतन करते हैं। यह शिशुमार भगवान ग्रह व नक्षत्रादिकों की स्वरूप सर्व देवताओं के अधिपति हैं। इसलिए जो लोग त्रिकाल में उनका पहला कहा हुआ मंत्र जपा करते हैं, उनके पापों को शिशुमार रूप भगवान नष्ट कर देते हैं। जो पुरुष 3 काल की संध्या में उनको प्रणाम करेगा व उनका स्मरण करेगा, उस पुरुष के तत्काल ही सब पाप नाश को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। भूल से भी नाम लेने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके ऊपर एक दृष्टांत कहते हैं, वह तुम सुनो।
दृष्टांत इस प्रकार है कि एक बड़े मालदार लाला थे। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह किया तो सब नगर की, जोनार की और अनेक अनेक प्रकार के षड्रस भोजन उन सभी को जिमाए। और किसी समय युवा अवस्था में उसकी किसी वेश्या से रीति प्रीति थी। सेठ जी ने अपने मन में विचार किया कि जो मैं उसको अपने घर बुलाता हूँ तो लोग मेरी हंसी करेंगे कि यह वृद्धावस्था में भी वेश्या के वशीभूत हो रहे हैं। इन्हें बेटे पोते की कुछ लज्जा नहीं। यह बात विचार करके एक थाल में कुछ थोड़े से लड्डू लेते हैं, पेड़े लेते हैं, बर्फी, इमरती, खूरमे, खजले, हलवा, पूरी, खस्ता, कचौरी और अनेक प्रकार की मिठाइयां धरकर बेटों से किसी और का नाम लेकर वेश्या के घर पहुंच जाते हैं। वह एक बड़े ऊंचे वाले खाने पर रहा करती थी। सेठ जी सहज सहज में ऊपर को चढ़े। जब आधी दूर पहुंच गए तो उनके हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि वृद्धावस्था में सीढ़ियों पर चढ़ना महाकठिन है। जब और ऊपर को न चढ़ा गया तो यह पुकारने लगे, अरे लेरी, मेरा चित्तो बहुत चाहता है परंतु मैं तेरे निकट नहीं आ सकता। तब उसके मुख से घबराहट में अरे लेरी तो नहीं निकला, परंतु हरी ले निकल गया। जब वह वृद्धावस्था में घबरा गया तो जब कह रहा था कि अरे लेरी, तब सेठ जी की मुंह से निकल पड़ा हरी ले। उसी समय उन सेठ जी का पांव जो रपटा तो जीने से नीचे गिरकर लाला जी की इतिश्री हो गई, सीताराम हो गए, अर्थात उनके प्राण निकल गए। हरि हरि नाम सुनकर उसी समय भगवान वासुदेव वैकुंठनाथ ने अपने पार्षदों को बुलाकर कहा कि मेरे भक्त का देहांत हो गया है, तुम अभी विमान लेकर जाओ और उसको हमारे समीप ले आओ, क्योंकि उसने अंत समय में मेरा नाम लिया। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। यह सब बात सुनकर भगवान के पार्षद उसी समय सेठ जी को विमान पर बिठाकर परम धाम को ले गए। देखो, धोखे में ही नाम लेने से उन सेठ जी का मुक्ति हो गई, और जो हित चित के परमेश्वर का नाम लेते हैं उनका तो कहना ही क्या है। और इसी मधुर संवाद के साथ श्री भागवत कथा की पंचम स्कंद के त्रयोविंशतितमो अध्याय 23वें अध्याय की पूर्णता होती है, समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।